अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ताली सेठा माई स्मार्ट सिटी यूट्यूब के चैनल से बहुत सारे क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही थी, भाई मेरी भी फ़ाइल कैंसिल हुई है कि नहीं हुई। वो अपना पेमेंट प्लान भी शेयर कर रहे थे, फिर मैंने सोसाइटी से भी वो चीज़ें जो है कंफर्म कर रहा था। तो मैंने कहा इसके ऊपर यार थोड़ी वीडियो भी बना देता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा, इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन सी जो फाइल्स हैं वो कैंसिल हुई हैं, कौन सी ब्लॉक हुई हैं, उसमें एग्जेक्टिव भी है या हारमनी भी है, ओवरसीज़ सेंट्रल भी है, ओवरसीज़ ईस्ट भी है, ओवरसीज़ प्राइम भी है। तो कौन कौन से हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की। इसके अलावा जो फाइलें कैंसिल हो गई हैं उनका क्या हो सकता है, जो ब्लॉक हो गई हैं वो कैसे अनब्लॉक हो सकती हैं, या उनका भी फ्यूचर क्या है, बैलेटेड प्लॉट, नॉन बैलेटेड प्लॉट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल। तो एक कम्प्रीहेंसिव जो वीडियो है वो मैं आपके तक शेयर कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ पे स्टैंड करती है। सबसे पहले तो जो लेटर आया है उसमें पहले भी एक नोटिस आया, फिर सेकंड आया, फिर फाइनल थर्ड नोटिस आया। और जैसे पहले नोटिस आया उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई थी, बहुत सारे क्लाइंटों को बोला था भाई अपनी पेमेंट जो है वहाँ तक ले जाओ, कम से कम कैंसिल तो ना हो। ब्लॉक जो है उसका फिर भी कोई फ्यूचर होता है, अनब्लॉक हो सकती हैं, बट जो कैंसिल होती हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। फिर भी जिन जिन की फाइलें कैंसिल हुई हैं या वो कंफर्म करना चाह रहे हैं या जिनकी ब्लॉक हैं, वो दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे। तो जैसे ही आगे नई कोई पॉलिसी आती है या कहीं और जगह पे उनकी एडजस्टमेंट हो सकती होगी, तो मैं लिस्ट नोट डाउन कर लूँगा, फिर उनसे बाद में रब्ता करके उनकी फ़ाइलों का कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, जो लेटर आया, बहुत सारे लोगों के पास लेटर चला गया था। मैंने एक ग्रुप भी अपने क्लाइंट्स का इंटरनल बनाया हुआ है, उसमें कोई डीलर वगैरह नहीं है, तो कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है तो मैं फ़ौरन शेयर कर देता हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेटर जो है जी, जिसमें पहले तो इन्होंने 2019 तक जो फाइलें थी वो कैंसिल कर दी थी, 20 पेड वाली। अभी जो इन्होंने फ़ाइलें कैंसिल की हैं वो 2020 की और 2021 की हैं। 2020 की वो फाइलें इन्होंने कैंसिल की हैं जिन लोगों ने भी बुकिंग करवाने के बाद 2-3 क्वार्टर दिए थे, उसके बाद कोई पेमेंट नहीं थी जमा करवाई, उनकी फ़ाइलें जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। मतलब कि लेस जिनका 35% पेड है वो कैंसिल हो गई हैं, और जिनका 36% से लेकर 50% तक जिनकी पेमेंट है वो ब्लॉक हो गई हैं। अब जो कैंसिल हो गई हैं वो तो कैंसिल हो गई हैं, वो तो रिफ़ंड हो जाएगा, वो 75% काटेंगे, 25% आपको मिल जाएगा। बाकी कोई न्यू पॉलिसी आती है या मुझे कोई रिक्वायर होती हैं तो ये कोशिश करूँगा कि कम आपका नुकसान पे इसको कहीं एडजस्ट करवा दूँ। जिनकी फाइलें ब्लॉक हो गई हैं वो अनब्लॉक ऐसे ही होंगी कि जिनकी तो 50 तक पेमेंट हुई हुई है, उससे आगे उनके जितने भी ड्यूज़ आ रहे हैं पेंडिंग वो उनको क्लियर करने पड़ेंगे, चाहे वो बैलेटेड हो चाहे वो नॉन बैलेटेड हो। ये दोनों केस में आया है, ये नहीं है कि सिर्फ नॉन बैलेटेड वालों की फ़ाइलें जो हैं वो ब्लॉक हुई हैं, इसमें बैलेटेड प्लॉट की भी फ़ाइलें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। इसमें अगर आप सेल करना चाहते हैं तो जो एसओडी बनती है, ट्रांसफ़र पहले रिक्वेस्ट होती है, उसके बाद एसओडी होती है, उसमें जो भी आपके ड्यूज़ आ रहे होंगे वो वैसे देने तो सेलर नहीं होते हैं, बट डील के दौरान हम कहते हैं भाई परचेज़र को आप पे कर दें, क्योंकि आप फाइल को बाय कर रहे हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी बनेगी, जितनी भी पेड अमाउंट होगी वो आपकी होगी। तो इसलिए ट्रांसफ़र लेना, तो इसमें जो 1-2 क्वार्टर शार्ट आ रहा है वो आप पे करें तो ट्रांसफ़र जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह ये क्लियर हो गया, इसमें आपने समझ लें कि 50% जिनकी पेमेंट हो गई थी, उसके बाद जितनी भी अपना पेमेंट प्लान देखें, जितनी भी ड्यू आ रही हैं आज के 12वें महीने तक वो आपको सारी पे करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है वो अनब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद 2021 की जो फाइलें थी जो लेस 20% पेड थी वो भी सारी कैंसिल हो गई हैं। जिनकी 21% से लेकर 50% तक पेमेंट हुई थी वो वाली जो फाइल हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। उनका भी सेम इसी तरह है कि आपके जितने भी ड्यूज़ पेंडिंग आ रहे हैं, चाहे बैलेटेड है नॉन बैलेटेड है, आपने उनमें अपनी बकाया रकम जो है, बकाया जात जो है वो क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ाइल जो है अनब्लॉक हो जाएगी। अगर आप सेल करना चाहते हैं ब्लॉक फाइल तो वो फिर आगे जो बायर होगा उसको राज़ी करना पड़ता है, भाई आप ये पेमेंट कर सकते हैं, इतनी पेमेंट आ रही है, एसओडी के मुताबिक ये आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रांसफ़र मिलेगा। इसके बाद अभी बातों बातों में मुझे एक और पॉइंट भी याद आया था कि इसमें जो सेलर फ्री फाइलें हैं वो उनका भी कोई अभी पॉलिसी आएगी, वो अभी तक जो है वो कैंसिल नहीं हुई। अभी एक और भी पॉइंट आ रहा था, वो मेरे जहन में नहीं, कोशिश करता हूँ कि आगे आता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बात की हारमनी जो विला अपार्टमेंट है उनमें से भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि मुजीब साहब भी बाहर गए हुए हैं,
तो उन्होंने भी अभी वापस आना है और इसके ऊपर और मज़ीद पॉलिसी भी आ सकती है। अभी जो ऊपर मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया कि आपने इतनी पेमेंट जमा करवानी है, उसकी जो लास्ट डेट है पेमेंट जमा करवाने की वो 31 दिसंबर है। मे बी के बाद में थोड़े सा एक हफ़्ता और दे दें, बट ये कि अभी तक की जो डेट है वो 31 दिसंबर से पहले पहले आपने पेमेंट जमा करवानी है अनब्लॉक करने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो एग्जेक्टिव की अभी तक मुझे किसी क्लाइंट की तरफ से भी नहीं कंफर्मेशन हुई कि उनकी फ़ाइल कैंसिल हुई है कि नहीं हुई। बाकी कंपनी के भी से भी कंफर्म किया था, अभी उनकी भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई, तो मतलब एग्जेक्टिव की जो फाइल्स हैं वो अभी कैंसिल नहीं हुई। फिर भी अगर आप चेक करना चाह रहे होंगे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा या अपना पेमेंट प्लान शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं सोसाइटी ऑफिस से कंफर्म कर लूँगा ऊपर जाके, ठीक है जी। इसके अलावा हाँ, जो एक पॉइंट था, जैसे मैंने रीसेल में फाइलें लेके दी थी 2022 में या 21 में, तो रीसेल जो फाइल्स दी थी उनका जो फाइल्स हैं वो कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि उनका जो पेमेंट प्लान है वो जब ट्रांसफ़र के बाद 1 महीने बाद लेटर आता है, उसके नीचे आपका रिवाइज जो है डेट वाइज है वो पेमेंट शेड्यूल होता है, ठीक है। तो अगर वो भी किसी को लग रहा होगा यार कैंसिल हो गई या ब्लॉक हो गई, वो भी रब्ता करे, उसका भी कोई ना कोई हल करेंगे। बाकी वो जो रीसेल में आपने चीज़ ली हुई है वो रीशेड्यूल हो गई है, वो कैंसिल नहीं हुई। इसके अलावा अगर आपका, जैसे मैंने कोशिश की है कि यार सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, बट जो एंड यूज़र होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसके माइंड में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है बहुत सारी चीज़ों पे, तो उनका ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन आते हैं। तो कोई चीज़ रह गई हो जो मैं ब्रीफ ना कर सका हूँ, कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। बाकी अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो उस पर भी आपका साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। बाकी ये कैंसिल फाइल्स का कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं है जिसके लिए चाबी ना बनी हो, तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो ये है कि मैं लिस्ट अपडेट कर लूँगा, जैसे फर्दर कोई चीज़ होगी, पेशरफ्त होगी, तो मैं लाजमी आपके साथ कांटेक्ट कर दूंगा। बाकी हम सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का ही काम करता हूँ, इसलिए कोई भी आपको इशू हो पेमेंट अपडेट के हवाले से, नक्शा नंबर लगवाने के हवाले से, या कोई और इशू हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।